ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो जो है वो मैं ट्रबल शूटिंग के बारे में कर रही हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी में ट्रबल्स आती हैं उनको शूट कैसे किया जाए ताकि वो हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करती रहें। ठीक है, देखें, ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, छोटा बड़ा हर इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। और मसाइल एक ऐसी चीज़ है जो आप जब फौत भी हो जाएंगे तो आपके साथ रहेंगे, आपने आगे जाके अपनी जवाब देना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला होगा कि हमारा हिसाब किताब कैसे लिया जाएगा। तो प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। आपने प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, जो ट्रबल्स आती हैं उनको आपने शूट कैसे करना है, वही मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगी। कि देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कुछ मसले हल करना हमारे हाथ में होते हैं और कुछ मसले हल करना हमारे हाथ में नहीं होते। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे जो कुदरती आफात होती हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। जब इस तरह कुदरती आफात जो है वो हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो इंसानी सोल्यूशन नहीं, इंसान की पहुंच से बाहर होती हैं। उनके सोल्यूशन जो होते हैं वो फिर कुदरत पर होते हैं। इसी तरह जब आपका कोई प्यारा फौत हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम में ख़ास तौर पर आप आते हैं। तो उसके लिए टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। वो अल्लाह ताला फिर आपको सब्र भी देता है, हौसला भी देता है। मुश्किल होता है लेकिन वो ट्रबल्स जो है ना उनको आप ऐसे पास करते हैं। लेकिन बहुत सारी ट्रबल्स ऐसी होती हैं जिनका सोल्यूशन जो होता है वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि वो कौन से टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को शूट कर सकते हैं। उनको कहते हैं निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से। ओके, सबसे पहली बात, जब भी कोई प्रॉब्लम हो पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको पूरी बात का पता होना चाहिए। अगर कुछ बातें मुबहम हैं, आपको कुछ बातों की समझ नहीं आई तो सीक क्लैरिटी। वैसे खामखा में परेशान नहीं हो जाना, पहले मसले को समझें कि मसला है क्या, ज़रूरी बात है। फिर ये भी पता चलेगा कि परेशान होने वाली कोई बात है कि नहीं है। कुछ बातें ज़ाहिरी तौर पर परेशानी वाली लगती है, जब आप उस पर गौर करते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं तो मसला मसला रहता नहीं है। तो इसलिए आपने हमेशा ये अपने आप को एजुकेट करना है कि भाई जब भी कोई मसला हो ना, पहले उसको अंडरस्टैंड करना है कि आया कि ये मसला है भी कि नहीं है, छोटा मसला है, बड़ा मसला है। पहले मसला क्लियर होगा तो उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। फिर ये है कि मसले को हल करने के लिए एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि आपको अपनी गलतियों का एनालाइज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपसे कौन सी गलती हुई है। कभी भी मसले का इल्ज़ाम दूसरों को ना दें कि फलाने की गलती की वजह से ये मसला हो गया है। हमेशा देखें कि इसमें मेरी गलती कहाँ पर है। बहुत सारे लोग दूसरों पर बड़ी जल्दी से इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फलाने की वजह से मुझे ये नुकसान हो गया, मैंने उसकी बात सुनी इस वजह से मुझे नुकसान हो गया। आपको हमेशा अपनी गलतियाँ नज़र आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों एक ऐसे शख्स पर एतबार किया, ये आपकी गलती है। आपको जिसे कहते हैं ना कि फेलियर की प्रोबेबिलिटीज़ कम से कम रखनी चाहिए। तो आपने एक रॉन्ग ऑप्शन जो थी उसको चूज़ किया, आपने एतबार किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई लाइफ में। तो अपना कसूर एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपको अपनी गलतियां नज़र नहीं आती तो दिस इज़ अलार्मिंग साइन। ठीक है, आप ज़रूर दूसरों पर एतमाद करें, लेकिन आपके अंदर वो अलार्म भी तो होना चाहिए कि किस पर एतमाद करना है और कितना एतमाद करना है। ओके, सो फॉर प्रॉब्लम शूटिंग आपको अपनी गलतियां भी नज़र आनी चाहिए, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके जो फ्रेंड्स का सर्कल है या आपके फैमिली मेम्बर्स में एक आध फर्द ऐसा होना चाहिए जिसके साथ जब आप फंस जाए ना, आपकी सोच आगे काम ना कर रही हो तो आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें, आप उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, आप उसके साथ अपने ख्यालात शेयर कर सकें और वो आपको वो जो कहते हैं ना गुत्थियाँ सुलझाने में हेल्प कर सके। उसमें आपका कोई टीचर भी हो सकता है, उसमें आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, उसमें फिर आपके सिबलिंग्स में से भी कोई हो सकता है, उसमें आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई शख्स ज़रूर रखें जो आपकी हेल्प कर सके जब आपकी सोच जो है वो आपको
कोई रास्ता ना बता रही हो तो आप उस फर्द के साथ मशवरा कर सकें। ओके, ये भी ट्रबल शूटिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा कि आपको एनालाइज करना चाहिए, अपनी गलतियां देखनी चाहिए, ये वो आपके लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको जब गलतियां नज़र आ जाए, आपको पता चले कि सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो किसी की तो प्लीज़ आस्क हेल्प क्लियरली। इस इंतज़ार में ना रहें कि दूसरा खुद ब खुद देखेगा, अंदाज़ा लगाएगा और मुझे ऑफ़र करेगा। नहीं, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो अगले को वो मकाम दें और कहें कि प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। ओके, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है और उनको ये भी पता होता है कि कौन सा फर्द जो है या शख्स है वो हेल्प कर सकता है, लेकिन कहते नहीं हैं। वो यही होता है कि भाई अगला खुद ही ऑफर कर देगा, कोई सबब बन जाएगा, कोई तरीका निकल आएगा, वो खुद ब खुद ऐसा स्टेप ले लेगा। नहीं नहीं, आपने प्रॉब्लम को शूट करना है। आप अपने वसाइल देखें, आप देखें कौन आपकी हेल्प कर सकता है, कैसी हेल्प कर सकता है। आस्क डायरेक्टली दैट पर्सन कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और उसको ये क्रेडिट दें कि तुम्हारी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई। तो एक तो ये है कि अपने आपको हेल्प की ज़रूरत है, ये एक्सेप्ट करें। दूसरा, अगले बंदे को ये आप जिसे कहते हैं कि लेबल लगाएं या उसको ये रुतबा दें कि तुम्हारी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अगर तुम मेरी हेल्प ना करते तो मेरा मसला भी हल ना होता। ट्रबल शूटिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है दूसरों को मुझे ये वर्ड नहीं मिल रहा दोबारा ना, ये कि दूसरों को आप वो लेबल दें, दूसरों को वो इज्जत दें कि आपने मेरी हेल्प की है, आपके बगैर मेरा मसला सॉल्व नहीं हो सकना था। तो टाइम ज़ाया ना करें। अगर आपको पता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, गो एंड आस्क फॉर हेल्प। इसकी मिसाल वही है ना कि अगर आग लगे ना तो फौरन फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई और देखेगा तो फ़ोन कर देगा, हो जाएगा, इस तरह बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर ये है कि बी परसिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपकी अच्छी रूटीन्स है ना वो आप जारी रखें, चाहे जितने भी मसाइल हो जाए ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएं। प्रॉब्लम शूट करने का एक तरीका ये भी है कि आपने अपनी अच्छी रूटीन्स को हमेशा जारी रखना है। किसी प्रॉब्लम में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी अच्छी रूटीन्स जो है ना उनको दरम बरम कर दे। अच्छी रूटीन हो सकती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को रेगुलरली विजिट करते हैं वो आपने कंटिन्यू रखना है। अगर आप चैरिटी का वर्क करते हैं आपने उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपने अपने जिम जाना आपने नहीं छोड़ना। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपने गंदी गंदी चीज़ें नहीं खानी पीनी शुरू कर देनी या कोई नशा वगैरह शुरू नहीं कर देना। तो अपनी जो हेल्दी रूटीन है उसको आपने जारी रखना है। बी परसिस्टेंट। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हौसला कभी नहीं हारना। बिल्कुल, चाहे जितना भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, आपने हौसला नहीं हारना। प्रॉब्लम को शूट करने के लिए आपको आपके हौसले की बड़ी ज़रूरत है। एक बात हमेशा याद रखें, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चाहे रात जितनी भी काली हो और गहरी हो और लंबी हो, वो सूरज की रोशनी को आने से नहीं रोक सकती। ये आपने याद रखना है कि मुश्किल वक्त गुजर जाता है, हौसला नहीं हारना। अपने हौसले को हमेशा अपने बुलंद रखना है, अपने हवास को हमेशा सलामत रखना है, हमेशा गौर करना है क्या प्रॉब्लम आई है, इसको कैसे सॉल्व करना है, किसकी हेल्प की ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह खैर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाए। इस तरह आप देखें कितनी जल्दी ट्रबल्स जो हैं वो शूट होती जाएंगी। और फिर ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको लाइफ में एक्शन लेने होते हैं और वो एक्शन वही जैसे प्रॉब्लम शूटिंग होती है ना आईटी में कि आपको कभी कभी रीस्टार्ट करना पड़ता है अपना कंप्यूटर। सेम वही आपको अपनी हैबिट्स रीस्टार्ट करनी पड़ती हैं। ये वाले डिसीजंस आपने लेना सीखने हैं कि अपनी हैबिट को रीस्टार्ट करें। आप अब sometimes you have to restart your relationship, sometimes you have to restart your job, restart your career। जायजा लें, एनालिसिस करें और प्लीज रीस्टार्ट योर लाइफ। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उनको सॉल्व करना है और
आगे जाना है, रुक नहीं जाना, फंस नहीं जाना। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।